जय हिंद। मैं कुमार विवेक, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिफकासी डिफेंस एकेडमी गोला में और केबी एकेडमी गोला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीजीएल की वैकेंसियां आ चुकी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ दोस्त हमारे भाई मेरे ऐसे हैं जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका जो विगत एग्ज़ाम हुआ है उसका तो रिज़ल्ट नहीं आया है और उससे पहले उनका हुआ नहीं था। तो इस बार में उन्होंने पिछली बार अटैम्प्ट किया, उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है और कुछ लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो गया होगा, तो वो बेचारे ये सोच रहे होंगे दोस्त हमारे कि हमारा एग्ज़ाम तो अच्छा हो गया, इस बार फॉर्म फिल करके क्या करें। देखिए, किस्मत को कोई देख नहीं आया है, कोई नहीं जानता है कि कब क्या हो जाए। इसके बारे में हम तो क्या समझ लीजिए, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, कि विधाता भी नहीं जानते हैं कि किसके भाग्य में क्या है, इतना जान लीजिए। क्योंकि कहने की बात होती है, क्योंकि साफ साफ बोला गया हमारे यहाँ कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जाना को तुम स्वयं भगवान को नहीं पता होता है पुरुष का भाग्य, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सीजीएल की जो वैकेंसी निकली हैं उन वैकेंसियों को सब लोग फिर से एक बार अपना फॉर्म फिल करें। वैकेंसियों को देखें, 7500 वैकेंसी आई हैं और हमारे दोस्त भाई जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज़ की, सीजीएल की, तो फॉर्म ज़रूर फिल करें। वो गलत कहते हैं लोग की नौकरी नहीं मिलती हैं, सरकार को दोष देते हैं। सरकार हर कोई नौकरी देती है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है नौकरी पाने की। क्या आप सोचो, पहले एक बार अपने जिगर, अपने दिल पे हाथ रख करके पूछो कि क्या आपने ऐसा किया है कि आपको नौकरी मिल ही जाए। क्या आपने 100% उसको दिया है? नहीं दिया होगा। आपकी अंतरात्मा जवाब नहीं देगी, गवाही नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपने 100% अगर दिया होता तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम मिला होता। इसलिए सरकार को दोष देने से, कोसने से कहीं बेहतर है कि हम अपने ऊपर ध्यान दें। वैकेंसी बहुत हैं, नौकरियां बहुत हैं, आप किसी एक को चूज़ कर लीजिए, उस पर अपनी प्रिपरेशन कीजिए, पूरा 100% उस पर दीजिए, पागल बिल्कुल हो जाइए। देखते हैं नौकरी नहीं मिलती है। वो अलग बात है कि कभी कभी किस्मत से मात खा जाते हैं लोग। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं उनको कुछ नहीं मिलता, अंत में जाकर उनको बहुत कुछ मिलता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जिनका एसएससी बीट नहीं हुआ, यूपी ट्रिपल एससी बीट नहीं हुआ, उसके बाद में उनका क्या नाम बोलते हैं, तुम्हारा समीक्षा परिषद मंडी समीक्षा आरओ का एग्ज़ाम बीट नहीं हुआ, लेकिन कंटिन्यूटी बना करके रखी और उनका एक दिन यूपीएससी डायरेक्ट निकल गया। ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे पास हैं। तो हम भी आपसे भी कहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक दो बार आपका रिजल्ट रह गया कुछ भी। हम हैं, हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम भी पढ़ाई में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बैठे हुए हैं। और एक पढ़ने वाले का दर्द जान सकता है। बाकी बातें बनाने वाले तो बहुत हैं, जिन्होंने कभी एक अच्छा लिखा नहीं है वो भी तुमको तालीम बताने आ जाएंगे। तो आज मेन टॉपिक ये है कि हम आपको सीजीएल के बारे में कुछ मुख्य चीज़ें बता देते हैं जो इस बार आई हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। पहली बात तो आपको बोर नहीं होना। दूसरी बात ये कि आपके फ़ायदे की बहुत बड़ी बात इसमें है। फ़ायदे की बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। पहली बात कि आवेदन की तिथि जो थी वो 3 तारीख को थी। 3 तारीख चौथा महीना 2023, मतलब कि 3 तारीख चौथा महीना 3 अप्रैल 2023 से सीजीएल के फॉर्म आ गए थे, ठीक। और इसके आवेदन की अंतिम तिथि 3 तारीख 5वां महीना 2023 है। ध्यान रखिएगा, 3/4/2023 आवेदन की आए हैं और 3/5/2023 में 23 को इनकी 1 महीने के बाद अंतिम तिथि है। 1 महीने में, ध्यान रखना। और देख लीजिए इनकी फ़ीस की जो अंतिम तिथि है, जैसे आपने फॉर्म फिल किया आपने 2 तारीख को, 3 तारीख को भी आपने फॉर्म फिल कर दिया, फिर आपका पेमेंट नहीं कटा है तो कोई बात नहीं। 4 तारीख 5वां महीना 2023, मतलब उसके अगले दिन आपकी फ़ीस कट सकती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका सिर्फ 3 तारीख 5वां महीना तक ही होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 3 तारीख 5वां महीना आपका रजिस्ट्रेशन और 4 तारीख 5वां महीना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका पहले से, उसकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। आवेदन में संशोधन, अगर कोई त्रुटि हुई है आपके फॉर्म फिल करते समय, कोई भी गलती हुई, मिस्टेक हुई है, जैसे आपका नाम गलत हो गया, पिताजी का नाम मिस्टेक हो गया, किसी में एस नो करना था, EWS नो करना था या कुछ भी, तो वो आपका 7 तारीख 8वां महीना 2023, ध्यान रखिएगा 7 अगस्त 2023 में संशोधन आपका हो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि 7 तारीख 8वां महीना 2023 में संशोधन हो जाएगा। तो घबराना नहीं है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं आपका फॉर्म फिल हो कि आपने कुछ गड़बड़ हो गया तो आप कहें अरे मेरा तो 7 तारीख 8वां महीना 2023 में हमको आवेदन, ये तो मतलब पेपर ऊपर लग जाएंगे, आगे क्या होगा। तो घबराना नहीं है, 7/8/23 में आप करेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। परीक्षा की तिथि जो टियर 1 होगा, टियर 1 का एग्ज़ाम 14 से 27 जुलाई के बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा। टियर 1 का एग्ज़ाम 14 से 27 जुलाई के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी उसकी एसएससी की वेबसाइट बोल रही है, जो उन्होंने अपना विज्ञापन दिया हुआ है, उसी के आधार पे हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं, कुछ मेरे दोस्त भाई हैं जिन्होंने
नोटिफिकेशन नहीं देखा होगा, उनको शायद टाइम नहीं मिला होगा, हो सकता है हमारा वीडियो देख करके उनको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है। दूसरी बात, इसमें आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 1/8/2023 से गणना की जाएगी। 1/8/2023 से गणना की जाएगी। 18 से 27 साल तक के बच्चों को मौका दिया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों। ठीक है। तो 18 से 27 साल तक के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम सीमा 32 वर्ष रखी गई है, लेकिन 32 वर्ष सीमा रखी गई है पद के अनुसार। कुछ पद ऐसे हैं, इसमें कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनमें 32 वर्ष चलेगा। ठीक है। उसके बाद में आता है कि कुल पद कितने हैं, तो कुल पद आपके 7500 हैं। कुल पद आपके 7500 दिए गए हैं। कुल पदों की संख्या 7500 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि योग्यता, तो योग्यता आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल इसमें ग्रेजुएशन डिग्री, वो ग्रेजुएशन मांगते हैं। ठीक। 10+2 वालों का इसमें काम नहीं है क्योंकि ये CGL है, CHSL नहीं है। CHSL होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, ये होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अब बात करते हैं, पहला हमारा टॉपिक ये हो गया कि आवेदन कब आए थे, इनकी अंतिम तिथि क्या है, फीस कितनी है, संशोधन इसमें अगर गलत हो जाए तो संशोधन कब हो सकता है। उसके बाद परीक्षा की तिथि इसमें क्या है, जो Tier 1 का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसमें आयु सीमा कहाँ से गणना कर रहे हैं, कितने साल के लोग कर सकते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है। कुल पद कितने हैं, योग्यता ग्रेजुएशन है। उसके बाद में पूछा जाएगा कि फ़ीस, आपके अंदर डाउट होगा कि सर फीस कितनी है, तो वही नॉर्मली जो SSC लेता है, सामान्य की 100, जनरल सामान्य की 100 है, पिछड़ा वर्ग, ठीक, बैकवर्ड क्लास 100, लेकिन SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए यहाँ पर 0 फीस है, कोई भी फीस शुल्क नहीं देना है। महिलाओं के लिए भी 0 है। फिजिकली जो कैंडिडेट हैं, जैसे मुखबहिर हो गए, विकलांग, जो भी है, मतलब उनका हाथ पैर में चोट दिक्कत होना और अस्थि प्रॉब्लम जो भी हो, लोकोमोटिव ऑर्थोपेडिक जो भी होते हैं, वो लोग, उनको अभी 0। फिर महिला जो होंगी, महिलाओं के लिए SSC में फ़ीस नहीं है, 0 है। एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आवेदन संशोधन 7/8/2023 को तो होगा, लेकिन आवेदन संशोधन की फ़ीस भी होगी। अगर आप एक बार कोई चीज़ संशोधन करते हैं तो उसके 200 रुपये लगेंगे, ध्यान रखिए। और दूसरी बार जब आप, जैसे मान लीजिए आपकी 2 चीज़ें मिस्टेक हुई, जल्दी में आपने क्या किया, एक संशोधन कर दिया, सबमिट कर दिया, बाद में ध्यान आया अरे यार डेट ऑफ बर्थ तो गलत थी ही, नाम में भी मिस्टेक है, अब उसको भी सही करें। तो जब आप दूसरा संशोधन करेंगे तब आपको 500 रुपये चार्ज देना होगा। ये SSC ने जारी किया है, ध्यान रखिएगा आप। और CGL के बारे में हमने आपको इतना सब कुछ बता दिया है। बेसिक जानकारी हैं जो आपके आवेदन भरने में बहुत काम आएंगी, और इससे संबंधित जो इसका सिलेबस वगैरह है वो आपको नेट पे मिल जाएगा। इसमें कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, GST वाले हैं, ठीक, काफ़ी कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं जो इसमें आपको मिलती हैं, और सारे अधिकारी रैंक के होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इससे संबंधित अगर आगे आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको उचित जानकारी और सटीक जानकारी मिले। ठीक है। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बराबर से वॉच कीजिएगा, देखते रहिएगा। हमें जो त्रुटियां हो रही हैं वो हमको बताते रहिए, उससे अवगत करिएगा ताकि हम उनमें सुधार कर सकें। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।